काम करने की अगर मन में लालसा हो तो व्यक्ति फिर देश में हो या विदेश में वह अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा ही देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ, लेकिन अपने जीवन के कुछ समय उन्होंने इंग्लैंड में बिताए, जहां उन्होंने काफी कंपनियों के साथ अपना समय व्यतीत किया और यह जाना कि कैसे कार्य में अपने आप को निवेश करते हैं। सिटी ब्यूटीफुल के इस खास शख्सियत का नाम है रशपाल सिंह भट्ट। आइए क्या कहा पूजा सैनी के साथ, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पूजा सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। और आज हमारे साथ हैं हमारे इंग्लिश टीचर रशपाल सिंह भट्ट जी। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये नई नई आजकल बीमारियां आ रही हैं, जैसे स्ट्रेस लगा लीजिए, डिप्रेशन लगा लीजिए, कई बार बैकबोन की प्रॉब्लम होती है, तो इनमें हम लोगों को क्या करना चाहिए और ये हमें क्या राय देते हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, पहले तो आपका नमस्कार, आप हमारे चैनल पे आए हैं। और दूसरा, आपसे मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि जो कुछ बच्चे हैं, सबसे एक छोटी सी स्टार्ट हम करेंगे, छोटी सी चीज़ को लेकर, कि आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको स्ट्रेस की दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की दिक्कत आती है। तो कई लोग बताते हैं कि आपको योगा करना चाहिए, है ना, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप क्या सलाह देंगे कि जो लोग नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस होता क्यों है आज के टाइम में? स्ट्रेस पता क्या है? आज के टाइम में स्ट्रेस है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह यह है कि आप मुकाबला करते हैं दूसरों से। मेन चीज़ यही है स्ट्रेस की। हर जगह पे आप कहते हैं उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। जहाँ तक रोटी का तल्लक है, रोटी जो है, जिसे हम बेसिक रोटी कहते हैं, हम दाल नहीं कहते और कुछ नहीं कहते। तो रोटी जो है, अगर दो रोटी पे सोचे, दो रोटी, चलो दो रोटी के बजाय थोड़ा सा और डाल लो, तो वो किसी के लिए मुश्किल नहीं। बस सवाल ये है कि वो इससे सेटिस्फाइड नहीं। अच्छा, अगर उसके पास कोई चीज़ है, फ़र्ज़ कर लो वो कहता मेरे पास स्कूटर क्यों नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल, या मोटरसाइकिल भी आ गया, वो कहता मेरे पास कार क्यों नहीं। यानी वो मुकाबला उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। बड़ी चीज़ यही है, यहाँ आप सेटिस्फाइड हैं कि मैं खुद ही बताता हूँ कि मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मैंने कार नहीं सीखी। देखो, दो चीज़ें बात, मैं इंग्लैंड में मैंने कार सीखी नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, जो हमारे साथ गए थे टीचर स्कूल के, बहुत जल्दी से कार ऐसे ये कर लिया, वो कर लिया। भाई सीखते रहो भाई, हमें ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, दूसरे, मैंने स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं सीखा। और जिन दिनों में अपने मोटरसाइकिल बाहर वाली करेंसी से मिलता था, मैंने उस वक्त भी नहीं लिया। मैंने एक दो फैमिलीज़ को करेंसी ला कर दे दी, लेकिन मैंने खुद नहीं लिया। अच्छा, दूसरा बात यह है कि आजकल जैसे मोबाइल है, मोबाइल भी जैसे ही पूछो, बड़ी हैरानी की आप हैरान हो गए कि मेरे घर वाले की डेथ 3 साल हो गए, ये भी जानता कि मैंने मोबाइल ही भी नहीं लिया। मैंने कहा इसके बगैर मेरा गुजारा है, इसको ज़रूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब है। कई बार सर, कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो गैजेट्स आ रहे हैं उससे भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि काफ़ी देर हम शायद बैठे रहते हैं तो उससे बैकबोन की भी इशू होती है। तो इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, क्या आप राय दे सकते हैं? बैकबोन का जैसे हम कई बार बैठे बैठे, मतलब सारा दिन बैठे रहते हैं, गैजेट्स चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं और सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उससे स्ट्रेस का भी हो जाता है, उससे हमारी बैकबोन इशू भी होता है, फिर हम अपने केयर भी नहीं कर पाते। तो इसमें आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, बात यह है कि डॉक्टर क्रेगर है, एमडी क्रेगर, अमेरिकन, उसने एक किताब लिखी है, हाउ नॉट टू डाई। मेन हेडिंग है डॉक्टर क्रेगर, बाय डॉक्टर क्रेगर, हाउ नॉट टू डाई। उसने हर चीज़ को कवर किया है, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, हाउ नॉट टू डाई। अच्छा, उसके लिए उसने मेन यही कहा कि देखिए, आप लगातार मत बैठो। अगर आप इतने घंटे, 2-3 घंटे लगातार बैठेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरे ये है कि आप थोड़ा बहुत उठो, चलो, आप ऑफिस में भी चल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो बाकी उसने मेन बहुत कुछ लिखा। उसने फार्मा कंपनीज़ को भी बिल्कुल कंडेम किया है, जो अमेरिका से चलती हैं, जो फार्मा। बीआरसी भी यही कहता है कि अमेरिका में कब्ज़ा जो है वो फार्मा कंपनीज़ का, बड़े बड़े लोगों का है, और वही दुनिया को दवाइयाँ बेचते हैं।
मीट ये गोश्त मीट के ख़िलाफ़ है। ये डॉक्टर क्रेगर BRC भी वो कहता है मीट तो बिल्कुल ही ज़हर है आपके लिए। एक अंडा एक मछली हफ्ते में एक दिन भी आपके लिए ज़हर है। दूध भी आपके लिए कैंसर का घर है। दूध बिल्कुल नहीं दूध पीना, इससे कैंसर का घर है। आजकल तो वो बात छोड़ो, पहले वाली टीके लगाते हैं मुर्गियों के ये बात। अच्छा, इसी तरह फ़िश जो है वो अगर फ़िश ठीक है जी, फ़िश भी ठीक नहीं, समुद्र गलत ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए प्लांट बेस्ड डाइट को उसने बेटर कहा है। बाकी रहा छिड़काव की बात, वो उसने कवर कर दिया। अगर नहीं खाएंगे बहुत नुकसान होंगे। सब्जियां फ्रूट अगर खाएंगे उससे जो स्प्रे है उससे थोड़ा होगा नुकसान, उससे फ़ायदे हैं। तो इसलिए प्लांट बेस्ड डाइट को उसने बेटर किया। जहाँ तक मीट का ख्याल है, अगर किसी ने अमेरिका में मीट के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश की पे हफ्ते में एक दिन मीट ना खाओ, तो उसको कचहरी में ले जाते हैं बड़े बड़े आदमी। उसको कचहरी में ले जाते हैं बड़े बड़े आदमी, साल 2-2 साल उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी की nobody can dare to say anything about that, about eating meat or this and that, anyhow। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यही बात, जरूर उठें बैठें। और ये है खुराक जी मेन, उसने खुराक को कहा कि डायमेंशिया बहुत है आजकल इंग्लैंड में भी और कंट्रियाँ भूलना। वो उसके पता नहीं उसका अपनी माँ थी कौन थी, वो कहता है ऐसा किसी के साथ ना, डिमेंशिया से भूल, पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कहाँ जा रहा हूँ। तो इसलिए ये खाना जो है ना वो बहुत सही चाहिए, हमारा सही चाहिए, प्लांट बेस्ड डाइट। जैसे चेरी की बात मैंने कही है, चेरी का तो ये कहा है कि चेरी का अगर आप जूस भी पी लो तो हाफ वे आपके ब्रेन खुल जाता है, ब्रेन, समझ आई। तो इसलिए बहुत फ्रूट्स के, हर फ्रूट के अपने, जैसे बेरीज़ हैं, बेरीज यहाँ कम आती हैं लेकिन फिर भी हर फ्रूट के फ़ायदे हैं। तो एक्सरसाइज, हम बाकी बच्चों की बात ये है कि आजकल बच्चों को मोबाइल से हटाना बहुत मुश्किल हो गया। घर में कोशिश करो जितना भी वो उससे, आज पौड़ियाँ उतर दे तो भी, खाना खा रहे हैं तो भी देख रहे हैं। वो कहता देखो वीडियो गेम्स, तो डॉक्टर क्रेगर वो कहता नॉट टू, कि आप वीडियो गेम्स, किल द वीडियो गेम्स और दे विल किल यू, किल द वीडियो गेम्स और दे विल किल यू। इसलिए उससे हमने भी बचना है ज़्यादा। मोबाइल है, मतलब की बात करो, आप देखो ना 20 आदमी बैठे हैं किसी जगह पर, तो 18 आदमी वो मोबाइल ही देखे बगैर मतलब के, मतलब अरे भाई सारा दिन मोबाइल ही देखना आपने, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इंग्लैंड में भी आया है कि 40% आदमी रात को उठते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ है। अरे भाई सो जाओ आराम से, ठीक है ना बात। तो 40% सुबह देखते हैं मैसेज किसका आया है, मैसेज किसका आया है। तो इसलिए मेन चीज़ है, इनसे जितना बचना बचो, ज़रूरत के हिसाब से ऐसे करो। और बाकी अपनी बेसिक डाइट रखो खाने की। दूसरा ये है कि जितनी डिमांड्स कम होंगी, वो महात्मा बुद्ध जी भी बहुत देर पहले कह गए, गालिब का एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी बहुत कम निकले। तो मेरा कहने का मतलब, ख्वाहिशों में नहीं पता लगता, बच्चे हैं, बड़े आदमी हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अरे भाई बस। अब मोटरसाइकिल की बात करता हूँ। मोटरसाइकिल एक फैमिली की रोटी खाता है। एक मोटरसाइकिल, जो 4 फैमिली के 4 जी हैं, एक फैमिली अगर मोटरसाइकिल ना हो, फैमिली आराम से रोटी खा सकती है, समझ आई। तो इसलिए प्रॉब्लम्स की वजह आजकल टेंशन की। अपना टाइम निकालो, कहीं टूर पर जाओ, जैसे मैं यहाँ था, मैं ट्रैकिंग करने चला गया, समझ आई ना बात। सस्ता कर लो भाई, किसी जैसी थोड़ा महंगा करना है। तो बाहर निकलो और सनराइज देखो, सनसेट देखो, थोड़ा सा देखो ना, रेस्ट करो। और ब्रेन में इतनी स्पेस नहीं है, ये मैंने पढ़ा है, ब्रेन में इतनी स्पेस नहीं जितना हम इसको कर रहे हैं, भर रहे हैं इसमें। तो ब्रेन को जितना हम खाली रखेंगे उतना बेटर होगा। तो बाकी मेरा ये है कि मैं योगा मैं शाम को भी करता रहता हूँ। शाम, मैं आपको हैरानी की बात बताता हूँ पाकिस्तान की। मैं वैसे 57 साल के बाद दोस्त को मिलने गया, तो उनको पता था, कुछ लोगों को एक दिन रहता था कि इसको कुछ पता है, जानता है कुछ। तो एक फैमिली वाली और तो निकली, कहती हमारी डॉटर ला के बच्चे मर जाते हैं। अब मैं सोचा, मैंने कहा चल ठीक, जन्म के बाद ना मर जाते हैं।
तो मैंने कहा भाई बेटा वहाँ तलाक का सिस्टम ज़्यादा है, डरती हैं औरतें, बच्चा ना हो तो डरती हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो बात सुनो, ये कर सकती है? लोग कहती हाँ, ये तो सौखा। मैंने कहा ये कपालभाति कर। और 1.5 साल के बाद फिर मैं कुदरती मल्टीपल वीज़ा था, तो मैं 1.5-2 साल के बाद गया। तो मार्च के महीने में मैं देखा कोई नहीं था, वो लड़की बच्चा लेकर खड़ी है बाहर करके। मैं बहुत करी पहचान लिया, मैंने पहचान लिया। मैंने कहा तो चलते चलते भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सिर्फ ये है कि उसने कपालभाति यानी उससे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिलैक्स रखो। अब शाम को मेरे पास मैंने टाइम गुजारना है, तो मैं बैठे बैठे मैंने कहा यही कर लो भाई, ब्रीदिंग कर लो। सबसे कौन सी ऐसी योगा है, कौन सा ऐसा मेडिटेशन है जो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या कहीं काम कर रहे हैं तो काम करते भी कर सकते हैं? और महिलाओं को, आपको जैसे पता है कि बहुत सी दिक्कतें भी होती हैं, तो उनके लिए क्या है ऐसा कि बस यही है ना, जैसे स्वामी रामदेव जी कहते हैं अनुलोम विलोम तो करो ना तुम, ये तो सबसे बढ़िया है। ये तो अनुलोम विलोम एक नाक से सांख दिया, दूसरे से निकाल दिया, ये तो बैठे बैठे करो, बैठे बैठे कर सकने को बात ही नहीं इसमें। अच्छा ये बीच में कोई बातें करता है फिर भी आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बात कर ली छोड़ दिया, लेकिन अकेले तो बैठे रहते हैं। ये करो। कपालभाति है, ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं। कपालभाति बैठे बैठे कोई बात ही नहीं है कि चौंकड़ी मार कर बैठना है। तो वो ये है कि खाने सुबह अर्ली तो शाम को खाने से पहले कर लो। अच्छा, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं और भी, तो मेरा कहना है मेन तो यही है। तो और भी के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। जैसे कुछ और देखो बाकी रहा वो 10 मिनट्स एक्सरसाइज कर लो, वो जैसे उसने कहा है डॉक्टर BRC ने, तो थोड़ा सा किचन एक्सरसाइज कहता है वो। किचन में नहीं, उसका मतलब ये टेबल है मेरे पास, तो खड़े खड़े समझो हाथों को हिला लो, फिर 10-11 मिनट्स एनी बॉडी कैन डू इट है। तो वो कर लो। और ये जो ब्रीदिंग दीज एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत अच्छी हैं, तो इससे अंदर ठीक होता है, इन साइड ठीक होगी। एक्सरसाइज जो दूसरी बॉडी एक्सरसाइज है वो तो मसल के लिए ठीक है, वो भी ठीक है, योगा में हम मैं करता हूँ, और दूसरे बैक के लिए ठीक है, कोई किसी चीज़ के लिए। लेकिन ये अंदर से ठीक इसी से, ब्रीदिंग से होगी, कपालभाति से होगी। तो ये सारा कुछ मतलब है। दूसरे अपना रनिंग, अपना जॉगिंग करते रहो, यानी छोड़ो मत। पता किया, छोड़ दोगे ना 2-4 महीने नहीं करोगे, अगर बीमार हो अलग बात है, तो उसके बाद फिर करना। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, मेरी 83, हाँ, अगर वीडियो में आप गूगल में देखोगे ना, रशपाल बात सिंह की बजाय बाट हमारा गोत है, RACHHPAL रशपाल, BATH बात, समझ आई। मैं रनिंग क्लब का मेंबर भी हूँ। तो 83 साल की उम्र में मुझे प्रॉब्लम हो गई, चेकअप हुआ, ये हुआ, बहुत औखा मुश्किल में। तो एक मैराथन के लिए अप्लाई कर रखा था मैंने डबलिन आयरलैंड में। वो 4 मेडल बड़े हैं, वो लटकाए हुए मैंने, वो 4 मेडल इंटरनेशनल मैराथन के हैं जी। अच्छा, तो वो चेकअप हुआ, बेटर हो गया। अब मैराथन के लिए 20 दिन रहते थे, 20-25 दिन, 2 हफ्ते के लिए फिर डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टर कहता तो ठीक हो जाएगा, 3 दिन में फ़र्क पड़ जाए। तो फ़र्क पड़ा, 2 हफ्ते के बाद फिर डॉक्टर के पास गया। तो 2 हफ्ते में मैंने थोड़ी सी रनिंग पहले थोड़ी सी की थी, ऐसे 6-6 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ती, तो मैंने थोड़ी सी रनिंग शुरू कर दी। मैंने कहा अब मैं 2 हफ्ते है तो मैं थोड़ी सी करूँ, तो ये डॉक्टर कहेगा तो कर लेंगे, नहीं तो बच्चे कहेंगे दिमाग ख़राब है बीमार होकर। तो मैंने शुरू कर दी। तो मैंने 12 मील किया एक दिन। तो डॉक्टर कहने लगा, अंग्रेज़ था, कि तू बेटर है, कोई बात नहीं, जो गोलियाँ खानी। मैंने कहा कैन आई हैव योर टाइम? कहता हाँ। मैंने कहा कि मैराथन के अप्लाई किया है मैंने, तो मैंने अपना होटल भी बुक कराया हुआ है, तो इंटर टिकट भी लिया हुआ है, एंट्री भी भेजी हुई है। तो कहना मैंने कहा 12 मील किया एक दिन मैंने। कहता यू 26 मील करना होता ना। कहता यू डन 12 माइल्स। कहना जस्ट गो हेड। तो मैं वहाँ गया, 16,000 रनर थे टोटल, क्लब वाले थे हमारे 8-7। तो लड़के ने कहा भाई डैडी का क्या रखना, पर एनी हाउ आई कम्प्लीट द रेस सक्सेसफुली। तो मेरा कहने का मतलब मुझे प्राइज़ भी मिला, कि मेरी कैटेगरी में कोई था ही नहीं 83 में। 85 में मेरी लास्ट मैराथन एम्स्टर्डम थी हॉलैंड में। तो वो उसके बाद
मेरा कहने का मतलब है ये लंदन मैराथन सन 2 में थी, तो दूसरी पामा में थी, पामा स्पेन में, वो मेरी 78 साल की उम्र थी, 6 घंटे में की मैंने वो। तो अब थोड़ा बहुत चलता रहता हूँ, अब सोचता हूँ फिर अगले साल फिर अप्लाई करूँ कहीं, लेकिन अब स्लो मूवमेंट है, स्लो है। 90 साल में कोई नहीं होता। गलत उम्र लिखाकर फौजा से की तरह से कोई हो जाए, फौजा से को छोड़ो, एंट्री ना करना आगे हो। मेरा कहने का मतलब है हाँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक लास्ट मैसेज जो हमारे यहाँ के युवा को आप देना चाहो कि किस तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, एक छोटा सा लास्ट मैसेज दे दीजिए। लास्ट मैसेज मुझे गाइड ने भी पूछा था, तो मैं यूथ के लिए यही कहूँगा, देखिए कि आप पहली तो गल है कि एक्सरसाइज लगातार रखें, नशों से जितना बच के बचें। मैंने ज़िंदगी में शराब नहीं पी, यहाँ रहा ज़्यादा, 50 दफ़ा तो मैं आया हूँ यहाँ, 50-60 दफ़ा मैं वहाँ से यहाँ आ चुका हूँ कम से कम। पहले 20 साल में 16 दफ़ा मैं काम छोड़ कर आया, समथिंग मेरा लाइफस्टाइल अलग है, काम छोड़ कर आ जाता था, तंग आ जाता था, फैक्ट्री वर्क था। तो एनी हाउ कि आपने ये एक्सरसाइज रखनी है, नशों से बचकर रहो भाई, और खुराक का ख्याल रखो। जो आजकल है गलत खुराक है, फास्ट फूड है, ये है, नशे चल पड़े, अगर इनसे बचोगे तो आपका जिस्म सोना होगा, हैं, तो आपका बैंक बैलेंस, जो बॉडी बैंक बैलेंस है, बहुत बढ़िया होगा। एक्सरसाइज, खुराक सही, नशों से बचकर, है जी। दैट द मेन मेरा है ज़रा। थैंक यू सो मच सर। आप सभी ने जैसे अभी सुना कि रशपाल जी ने हमें कैसे एक मैसेज दिया है, तो मेरी भी आप सभी से यही अपील है कि आप लोग नशे से बचें और मेडिटेशन पर ध्यान दें। धन्यवाद।